अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ शजील अफजल एंड आई एम हेयर टू टीच यू कंप्यूटर साइंस क्लास 9th। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 1 प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसका हमारे पास लेक्चर है आज का टेस्ट डाटा। बेसिकली आज हम देखेंगे कि जो हमारे पास टेस्ट डाटा है इसका मतलब क्या है और ये हमें कब इस्तेमाल करना पड़ता है, क्यों इस्तेमाल करना पड़ता है और उसकी एग्जांपल देखेंगे ताकि हम मज़ीद अंडरस्टैंड कर सकें। देन हम इसकी इम्पोर्टेंस देखेंगे कि हमारे पास जो टेस्ट डाटा है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। कोई भी हमारे पास फ्लो चार्ट है या कोई एल्गोरिदम हम डिज़ाइन करते हैं उसको टेस्ट करने की इम्पोर्टेंस क्या है, उसको भी फिर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू करेक्ट करने यानी उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। देन हमारे पास टेस्ट डाटा की कुछ टाइप्स होती हैं। जो हमारे पास टाइप्स हैं उनको फर्दर हम डिस्कस करेंगे कि जो टेस्ट डाटा की टाइप्स हैं वो क्या हैं और उनका इस्तेमाल क्या है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास टेस्ट डाटा की ज़रूरत क्यों पड़ती है और इसका इस्तेमाल क्यों ज़रूरी है। लेट्स सपोज आप एक प्रोग्रामर हैं, यहाँ आपको प्रोग्राम डिज़ाइन करना पड़ता है। आपने एक प्रोग्राम को डिज़ाइन किया, देन आपको ज़रूरत पड़ती है उसको चेक करने की, ठीक है। अगर आप उसको चेक नहीं करते तो उसका नुकसान ये होता है कि जब आपको उसकी ज़रूरत पड़ रही है कि अब मुझे इसकी ज़रूरत है कि इसको मैं इस्तेमाल करूं, वो एरर दे दे, स्टक हो जाए, तो वहाँ फिर आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि आपको तो फौरी तौर पर उस चीज़ की ज़रूरत थी, वो आपके काम ही नहीं आ रही। इसकी एक मिसाल मैं आपकी रोज़मर्रा लाइफ से रिलेटेड देता हूँ। वो किस तरह के, आपके पास बाइक है और आपने उसको लाकर अपने जो गैराज है उसमें खड़ा कर दिया, मगर इस चीज़ को नहीं देखा कि ये जो हमारे पास इसका पेट्रोल है वो है इसके अंदर या नहीं है। बस बाइक है, यानी कि हमारे पास प्रोग्राम डिज़ाइन किया हुआ है मगर हमने उसको टेस्ट नहीं किया हुआ। इसी तरह हमारे पास बाइक है मगर उसमें हमने ये नहीं देखा कि जो इसके अंदर पेट्रोल डलना है या उसकी जो बेसिक ज़रूरियात हैं, टायर के अंदर हवा ज़्यादा है या कम है या पंचर है, जो भी उसके इश्यूज आ सकते हैं, प्लग का इशू आ सकता है, ये सारी चीज़ें आपको पहले ही चेक करनी पड़ती है। और जब आप उसको चेक करके रखते हैं तो तब आपको तसल्ली होती है कि हाँ ये जो हमारे पास चीज़ है वेरीफाइड है, अब ये आपके काबिल इत्मीनान आ सकती है। और अगर आप वो पेट्रोल को चेक नहीं करते, रात को आपको इमरजेंसी ज़रूरत पड़ जाती है, तब आप देखते रात को आपको ज़रूरत है तो कहाँ से सारी दुकानें, सारे पंप्स वगैरह तो बंद होते हैं, तो फिर आप वो उस चीज़ को किस तरह मैनेज करते हैं, यानी कि आपको फिर नुकसान उठाना पड़ता है। इसी तरह जब एक अच्छा प्रोग्रामर होता है वो क्या करता है कि प्रोग्राम को डिज़ाइन किया, देन उसको चेक कर लेता है कि इसमें किसी किस्म का कोई एरर तो नहीं आ रहा, या जब इसको मैं रन करूँगा तो ये स्टक तो नहीं हो जाएगा। इस सारी चीज़ों को पहले हमें देखना पड़ता है, तब जाके हमारे पास जो सोल्यूशन आता है वो करेक्ट आता है। अब कुछ बुक से रीड आउट कर लेते हैं और उसको समझ लेते हैं कि आप वाकई सारी चीज़ें जो हम कह रहे हैं इसको एक्यूरेट है। कहता है कि आज का जो हमारा लेक्चर है ये है टेस्ट डाटा। आफ्टर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम वी नीड टू टेस्ट वेदर द सोल्यूशन इज करेक्ट और नॉट। कोई भी या मैथ का क्वेश्चन ले लें, आपने उसको सॉल्व किया है, देन आपको उसको ज़रूरत पड़ती है कि इसका आंसर जो है वो बुक के लास्ट पेज पे है, उसको मैं चेकआउट कर लूँ। या फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हैं, आप उसको सॉल्व करते हैं, देन आपको फिर ज़रूरत पड़ेगी उसके आंसर को चेक करने की, या जो आपका टीचर है उससे आप कंसोल करते हैं, उसकी तरफ देखते हैं कि ये जो हमारे पास क्वेश्चन है इसका जो आंसर आया है ये ठीक आया है या गलत आया है। तो कोई भी चीज़ है उसके सोल्यूशन को हमें दूसरे के साथ लाजमी डिस्कस करना पड़ता है। फॉर टेस्टिंग वी नीड टेस्ट डाटा, और उसको टेस्ट करने के लिए हमें किसी टेस्ट डाटा की ज़रूरत होती है। यानी हमारे पास एक प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन हम फाइंड आउट ही ना करें और कहें कि हमने इसको टेस्ट करना है, ये मुमकिन नहीं है। उसके सोल्यूशन होगा, देन हमारे पास उसका जो डाटा आता है यानी सोल्यूशन जो है उसको डाटा बोलते हैं, उसको फिर हम देन टेस्ट कर सकते हैं कि ये जो हमारे पास डाटा है इसको टेस्ट करना है। इसकी एग्जांपल देखते हैं। इफ़ वी वांट टू टेस्ट द एल्गोरिदम, यहाँ जो हमारे पास एल्गोरिदम है हम इसी का इस्तेमाल करेंगे, फ्लो चार्ट का इसलिए नहीं इस्तेमाल कर रहे क्योंकि हमने इन दोनों में मेन डिफरेंस डिटेल के साथ देखा हुआ है कि जो हमारे पास फ्लो चार्ट है उसको हम पिक्टोरियल वे से डिज़ाइन करते हैं, यानी हमारे पास उसके कुछ सिंबल्स होते हैं, उस तरीके से हम उसको डिज़ाइन करते हैं। मगर जो हमारे पास आ जाती है एल्गोरिदम, इसको हम अपनी नेशनल लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। ये एक वजह हो सकती है, या आप ये कह लें कि दोनों में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, हमने देखा लास्ट लेक्चर्स में। तो हम जो हमारे पास एल्गोरिदम है इसका इस्तेमाल
करेंगे, ताकि हमारे पास जो अंडरस्टैंड करने के लिए चीज़ें हैं उनको हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। देन देखते हैं टू फाइंड द लार्जेस्ट अमंग 3 गिवन नंबर्स। अब हमारे पास कुछ नंबर्स हैं n0, n1, n2। देन वी नीड 3 वैल्यूज। अगर हमारे पास 3 नंबर्स हैं तो इनकी वैल्यू भी हमें चाहिए। अगर वैल्यू होगी, अगर वैल्यू नहीं होगी तो हम क्या करेंगे, टेस्ट नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हमारे पास उसका डाटा ही नहीं है। और जब हमारे पास उसकी 3 वैल्यूज होंगी देन हम उसको क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट वैल्यूज जो हमारे पास है वो क्या पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। आपने इन तीनों को अपने जहन में रखना है। और किस तरह करेंगे, लेट्स सपोज हमने मैंने कहा था कि 3 हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं, वो तीनों वैल्यूज को मैंने अलग अलग करके लिख लिया। पहली वैल्यू है हमारे पास जिसमें जो n2 है वो 3 है, n1 है वो 15 है और n0 जो है हमारे पास उसकी वैल्यू 2 है। जो हमारे पास ब्लॉक 2 है उसमें देख ले कि n0 जो है वो 27 है, n1 जो है इक्वल टू -6 है, n2 इक्वल टू 35 है, n0 जो है थर्ड वाले में 24 है, n1 इक्वल टू 0 है और n2 इक्वल टू 11 है। आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि जो हमारे पास 3 वैल्यूज हैं इसको देखें, तीनों कोई अलग वैल्यूज हैं, यानी एक जैसी नहीं है। हमारे पास कुछ फर्दर या आप कह सकते हैं कि सिचुएशंस हैं जिसमें हमने हर किस्म की कैटेगरीज की जो वैल्यू है उसको लिख दिया। क्यों? बिलफर्ज आपने जो प्रोग्राम को डिज़ाइन किया है उसका सोल्यूशन आया, उसको टेस्ट कर रहे हैं, अगर उसमें पॉजिटिव वैल्यू आ जाती है तो आपने सिर्फ 0 और नेगेटिव को रखा हो तो वो स्टक हो जाएगा, चलेगा नहीं। अगर आपके पास जो वैल्यूज है वो पॉजिटिव और नेगेटिव है और आपके पास 0 वैल्यू आ जाती है तो वो भी स्टक हो जाएगा, चलेगा नहीं। और थर्ड केस में पॉजिटिव और नेगेटिव आ जाती है और 0 नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव आपने रखा हुआ है और 0 आ जाती है, देन क्या होगा, दोबारा स्टक हो जाएगा, एरर आ जाएगा, चलेगा नहीं। तो इसलिए क्या करते हैं कि जब भी आप उस चीज़ को लिख रहे होते हैं, जो आपका एल्गोरिथम है उसको डिज़ाइन कर रहे होते हैं, तो उसके लिए आपको इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखना पड़ता है, ताकि जब आप टेस्ट कर रहे हों तो पॉजिटिव या नेगेटिव या 0 में वैल्यू आ जाए तो आपके पास जो आपका प्रोग्रामर है वो रन करे, एरर या स्टक ना हो। ठीक है। अगर आपने देखा हो कि कुछ वेब सीरीज ऐसी हैं हमारे पास जिसके ऊपर अगर उन्होंने कहा कि नेम लिखें या जेंडर फिल करें तो वो ऑटोमेटिक जो है, अगर आप गलत रॉन्ग इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो वो उसको स्टक कर देता है, आगे मूव नहीं करवाता। ठीक है। लाजमी तब जब आप अपनी गूगल की जीमेल की आईडी बना रहे हो तो तब उसमें पूछता है सारी चीज़ें, तो वो आगे मूव नहीं करवाता। क्यों नहीं करवाता? क्योंकि उसकी इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं हो रही होती, और जब देन आप जब करेक्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं देन वो आगे मूव करवाता है। ठीक है। उधर हमारे पास मैनी ऑप्शंस होते हैं और हमने जो मखसूस हमें रिक्वायर्ड ऑप्शन है उसको एक्सेप्ट करना होता है, देन आगे मूव करना होता है। ये थे हमारे पास टेस्ट डाटा। और नेक्स्ट हम देखते हैं कि टेस्ट डाटा की अहमियत क्या है। जो हमारे पास इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्टिंग है ये क्यों ज़रूरी है, इसमें बेसिकली 2 चीज़ें हैं हमारे पास जिनको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। अगर हम अब इन 2 चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेते हैं देन आपको टेस्टिंग की जो इम्पोर्टेंस है उसकी समझ आ जाएगी। जो फर्स्ट वन है उसको देख लेते हैं। कहते हैं कि टेस्टिंग इज एसेंशियल टू पॉइंट आउट द डिफेक्ट्स, ये हमारे पास जो वर्ड डिफेक्ट्स इसको अंडरस्टैंड करना जरूरी, एंड एरर्स मेड ड्यूरिंग फाइंडिंग ए सॉल्यूशन टू सम प्रॉब्लम। इसमें 2 जो वर्ड्स हैं, सबसे पहले है डिफेक्ट्स और उसके बाद है एरर्स। सबसे पहले एरर्स को देख लेते हैं कि बेसिकली एरर्स का क्या मतलब है और इसमें हम एरर्स को किस तरह जज कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपके पास एक फैक्ट्री है, आप उसके मालिक हैं और उसमें जो वर्क हो रहा है उसमें ये एरर क्या आएगा कि आप प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, सर्फ एक्सेल या साबुन का प्रोडक्ट्स बना रहे हैं या मैनी मोर थिंग्स जो है उनकी जो फैक्ट्री है वो है, और आप उसमें से कोई एक चीज़ को ले लें और उसकी जो पैकिंग हो रही है उसमें एरर आता है। इसी तरह जो हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है, जब उसको हम उसकी कोडिंग कर रहे होते हैं तो उसमें हमारे पास एरर्स आते हैं कि फलां लाइन में इस चीज़ की खराबी है, ये जो आपने कोड किया है इसको थोड़ा हट के करें, ये गलत है, इसमें ये चीज़ नहीं है, इसमें वो चीज़ नहीं है। और जब आप फैक्ट्री की मिसाल ले लें, फैक्ट्री में आप प्रोडक्ट्स को पैकिंग करवा रहे हैं और पैकेट जो होते हैं आपके वो खाली आ जाते हैं,
तो वो क्या आ रहा है, अगर आप उधर ही फैक्ट्री के अंदर ही उसको ढूंढ लेते हैं तो वो आपका आएगा एरर। मगर वो मार्केट में जब आ जाएगा तो तब क्या कहलाएगा, डिफेक्ट्स। डिफेक्ट्स अब ऐसी चीज जो बनने के बाद मार्केट में आ जाए, फैक्ट्री से निकल के मार्केट में आ जाए, उसे हम डिफेक्ट्स कहते हैं। ठीक है, और डिफेक्ट्स तब आता है जब हम चीजों को खुद संजीदगी के साथ नहीं ले रहे होते, यानी आप लापरवाही का नतीजा करते हैं, तो देन हमारे पास जो चीजें आएंगी वो क्या आएंगी, डिफेक्ट्स आएंगी। यानी जो आपकी कंपनी है, जो आपका सुपरवाइजर है, मैनेजर है, वो केयरलेस है और चीज़ों को अच्छी तरह नहीं जज कर रहा, तो जब मार्केट में आना शुरू हो जाएंगी तो देन वो चीज़ें जो ख़राब हैं वो डिफेक्ट्स कहलाएंगी। इसी तरह हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है, जिस तरह कि हमने लास्ट बोर्ड में डिस्कस किया कि कोई भी चीज़ उसको टेस्ट करना पहले ज़रूरी होता है, तो वो जो हमारे पास चीज़ें हैं उनको अंडरस्टैंड कर लेना ज़रूरी है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास अच्छा, अगर हम इसको टेस्ट करते हैं तो ये क्या करता है, हमें हमारी इंप्रूवमेंट आती है सॉल्यूशंस के अंदर। देन हमारे पास इसकी एग्जांपल आ जाती है कि हमारे पास एक एग्जांपल है, उसमें आप देखें कि अ कार इज डिलीवर्ड टू कस्टमर आफ्टर टेस्टिंग, यानी कंपनी ने कार बनाई है और उसने टेस्ट पहले कर लिया है, कस्टमर यानी जो उसका ग्राहक है खरीदने वाला, उसको देने से पहले। उसका बेनिफिट क्या आता है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अपॉन लॉन्चिंग अ न्यू कार इट इज यूजुअली टेस्टेड विद अ रोबोट ड्राइवर हाउ हिट्स द कार विद द वॉल। ये एक बड़ा अहम पॉइंट है कि जब वो कार को टेस्ट करवा रहे होते हैं, ह्यूमन बॉडी को नहीं लेते, वो एक रोबोट बॉडी को लेते हैं और जिससे वो कार को ड्राइव करवाते हैं, और जो हमारे पास दीवार आती है, वाल है, उसके साथ उसको जोर से टकरवाते हैं। क्यों टकरवाते हैं, कि ताकि उसका पता चल सके कि अगर हमारी जो कार है खुदा ना खास्ता कोई परचेज करता है और उसका एक्सीडेंट होता है तो वो कितना उसको लॉस हो सकता है, या जो हमने उसकी इंश्योरेंस रखी हुई है तो दोबारा हमारे पास आती है तो हमें वो किस चीज़ में या उसकी कितनी इम्प्रूव करना पड़ेगा। अगर वो पहले ही उस चीज़ को इम्प्रूव कर लेते हैं तो हिट करती है, मामूली सी खराशें आती हैं तो कंपनी का नाम अप होगा और उसकी जो क्वालिटी है वो भी अप होगी। ठीक है, इसका एक फ़ायदा ये हो गया। देन इट इज़ यूज टू टेस्ट वेदर द एयर बैग्स एंड अदर सिक्योरिटी सिस्टम्स आर फंक्शनिंग आर नॉट। अब ये जो हमारे पास न्यू मॉडल्स आ रहे हैं, इसमें अगर कुछ चीज़ कार के साथ टकराने लगती है तो उसके आगे वो रबड़ की चीज़ एक होती है, बलून्स टाइप, वो आगे आ जाए ताकि बॉडी को नुकसान ना पहुंचे। तो क्या कहता है कि उस चीज़ को वो अप्लाई करवाती है कि नहीं, अगर इमरजेंसी में आ जाए, देन उसके जो सिक्योरिटी सिस्टम्स हैं वो अप्लाई होते हैं या नहीं होते, ये सारी चीज़ें पहले ही वो कंपनी करवा लेती है। तो दिस टेस्ट कैन हेल्प टू मेक अ कार सेफ। इन टेस्ट को करने के बाद जो कार है वो सेफ हो जाती है, यानी जो कंपनी है उसको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है कि अब हम इस जो हमारे पास गाड़ी है उसको मार्केट के अंदर लेके आ सकते हैं, लोग उसको खरीदेंगे। और ये सारी चीज़ें अगर पहले ही उन्होंने इम्प्रूव की हुई हैं तो उनका आहिस्ता आहिस्ता नाम होना शुरू हो जाएगा। और ऐसी कंपनीज जो पहले टेस्ट नहीं करती, एरर्स अपना पहले फाइंड आउट नहीं करती, डिफेक्ट्स हो जाती हैं, तब उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। इसी तरह जो एक प्रोग्रामर है, एक एप्लीकेशन डेवलप कर रहा है या एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा है, तो उसको पहले ही खुद बेसिकली चीज़ों को टेस्ट करता रहता है ताकि जब नेक्स्ट वो मार्केट में लॉन्च करे तो उसको जो उसके यूज़र्स हैं उनको इस्तेमाल करने में कोई मुश्किल पेश ना आए। या अगर ज़्यादा लोड पड़ रहा है उस वेब सीरीज़ पे, आपने देखा कुछ वेब सीरीज़ डाउन हो जाती हैं तो उसकी यही वजह होती है कि उसको ज़्यादा देर टेस्ट नहीं किया होता। देन अगर ये सारी चीज़ें आ जाएँ तो आप ये कह सकते हैं इट हेल्प्स अस टू improve the quality। अगर ये सारी चीज़ें आप कर लेते हैं तो दैट्स मीन कि आपने अपनी क्वालिटी यानी अपने प्रोडक्ट्स के अंदर जो उसकी क्वालिटी है उसको इम्प्रूव किया हुआ है। ठीक है, इम्पोर्टेंस की समझ आ गई। अब हम देखते हैं कि इसकी हमारे पास कुछ कह सकते हैं कि अब हम देख लेते हैं कि टेस्ट डाटा की जो हमने कहा था कि हम फर्दर आगे चल के इसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि टेस्ट डाटा की जो टाइप्स हैं बेसिकली वो कितनी हैं। बेसिकली जो हमारे पास टेस्ट डाटा की टाइप्स हैं वो 5 टाइप्स हैं।
सबसे पहले है हमारे पास वैलिड टेस्ट डाटा और जो सेकंड है इनवैलिड टेस्ट डाटा। पहले इन दोनों को स्टडी कर लेते हैं, देन फर्दर हम जो नेक्स्ट रिमेनिंग हमारे पास 3 हैं उनको नेक्स्ट बोर्ड पर देख लेते हैं। जो हमारे पास वैलिड टेस्ट डाटा है इसको समझ लेना है, पहले आपने रट्टा नहीं लगाना और इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करनी है ताकि आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकें और आपके जहन में लॉन्ग टर्म तक ये रहे। जो हमारे पास वैलिड टेस्ट डाटा है ये नाम से ही ज़ाहिर है कि ऐसी वैल्यू जो वैलिड है, ठीक है। जिस तरह आपकी रिक्वायरमेंट है, यानी आप स्कूल के प्रिंसिपल हैं, आपके स्कूल की रिक्वायरमेंट है कि हर क्लास में 20 स्टूडेंट्स वो बैठेंगे, ठीक है। दैट्स मीन कि जो आपकी वैल्यू है ये वैलिड है, इससे अप डाउन नहीं होनी चाहिए। यानी अगर जो 21 हो गई तो वो क्या आ जाएगी, इनवैलिड में आ जाएगी। और अगर अब नीचे की तरफ आ रही है तो उसको मैनेज किया जा सकता है, यानी कि 1 से लेके 20 तक, तो इसके दरमियान जो नंबर्स हैं उनको आप ले सकते हैं। देन जो हमारे पास इनवैलिड टेस्ट डाटा है इसमें यह है कि कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स जो आपने मखसूस की हो, यानी जिस तरह हमने अपर जो टाइप है उसको डिस्कस किया उससे उल्ट कर ले, ऐसी रिक्वायरमेंट्स जो आपने कहीं और ना हो उनको हम क्या कहते हैं, इनवैलिड टेस्ट डाटा। तो इसको स्टडी करते हैं। It is the test data that compiles with the input requirements of the algorithm. If an algorithm is supposed to take a numeric value between 1 and 100 as input, then any value between 1 and 100 is a valid test data. अब ऑब्वियसली हमने पहले इसको देखा कि अगर 1 से लेके और 100 तक आ जाती है आपके पास, डेट्स मीन यानी 50 आ सकता है, 17 आ सकता है, 70 आ सकता है, 14 आ सकता है, कोई भी न्यूमेरिक नंबर आ सकता है, 1 से 100 तक आ सकता है, तो डेट्स मीन वो क्या कहलाएगा, आपका वैलिड टेस्ट डाटा। और जो नेक्स्ट है हमारे पास उसको एक दफ़ा देख लेते हैं कि इनवैलिड टेस्ट डाटा क्या होता है, कि इट इज़ द डाटा दैट डज नॉट कंपाइल विद द इनपुट requirements of an algorithm. It is necessary to make sure that the solution is correctly works for invalid values. यानी कि ऐसी वैल्यूज या ऐसी जो आपका एल्गोरिदम है उसको जो आपने डिज़ाइन किया हुआ है वो इस तरह है कि उसके अंदर जब आप जो इनकरेक्ट वैल्यूज हैं उसको पुट करते हैं तो वो क्या कहलाएगा, आपके पास इनवैलिड टेस्ट डाटा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास जो रिमेनिंग इसकी टाइप्स हैं उनकी तरफ। नेक्स्ट हमारे पास इसकी जो हमारे पास रिमेनिंग 3 टाइप्स थी, सबसे उसमें 3 में बाउंड्री टेस्ट आ जाती है, रॉन्ग डाटा फॉर्मेट्स आ जाता है और हमारे पास लास्ट आ जाती है एब्सेंट डाटा फॉर्मेट्स। तो सबसे पहले जो है बाउंड्री टेस्ट फॉर्मेट्स, जो हमारे पास बाउंड्री का डाटा है वो क्या होता है, इसमें हम एक्सट्रीम वैल्यूज़ लेते हैं, यानी ऐसी वैल्यूज़ जो बड़ी भी हो सकती हैं, यानी आप इससे बाउंड्री से ये चीज़ें को मुंतखब कर लेंगे जो हमारे पास बाउंड्री लाइन पे, या तो अगर वहाँ से स्टार्ट करें तो 0 से होगा, अगर जो मेन पॉइंट है सर्कल से स्टार्ट कर रहे हैं तो वो एंडिंग यानी लार्ज वैल्यू होगी। उसमें आप स्मॉल वैल्यू भी ले सकते हैं और जो हमारे पास लार्ज वैल्यूज़ होती हैं उनको भी आप लिख सकते हैं। ये हमारे पास बाउंड्री टेस्ट डाटा है। देन हमारे पास जो 4th वन है रॉन्ग डाटा फॉर्मेट्स। इसमें ये चीज़ है कि आपके पास एक फॉर्म आता है, ठीक है, आप जॉब के लिए जाते हैं और आपके पास फॉर्म आता है, आपने नेम, फादर नेम, ये सारी चीज़ों को लिख लिया, मगर यहाँ जब आपने डेट ऑफ बर्थ और इशू ऑफ CNX नंबर्स और मोबाइल नंबर्स, फ़ोन नंबर्स, इन चीज़ों को लिखना, उसकी जगह आप फिर सीरियल नंबर लिख दें, या आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने कहा ब्लड ग्रुप का कहा और अपना आप कोई और जो ग्रुप है वो लिख दें। यानी ऐसी रिक्वायरमेंट जो एक इंसान पूछ रहा है मगर आप उसका उल्ट जवाब दें, वो आपका रॉन्ग टेस्ट डाटा होगा। इसको मुंतखब कर लेते हैं, यानी आसान कर लेते हैं इस तरह कि फॉर्म है आपके पास और वहाँ आपसे लाइसेंस नंबर पूछा हो, ठीक है, और आप अपना फ़ोन नंबर लिखाएं, तो ये आपका रॉन्ग टेस्ट डाटा होगा, ठीक है। देन हमारे पास आ जाता है एब्सेंट टेस्ट डाटा। ये आप इस तरह भी कह सकते हैं कि एब्सेंट का तो बेसिकली सबको पता है कि एब्सेंट क्या है, गैर हाज़िर। तो आपके पास एक फॉर्म है, जैसा कि हमने ऊपर वाली जो हमारे पास इसकी टाइप थी उसको देखा, वो जो एब्सेंट डाटा है उसमें आप क्या करते हैं कि लाइसेंस नंबर भी छोड़ देते हैं, फ़ोन नंबर भी छोड़ देते हैं और जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसको भी आप स्किप कर देते हैं। तो वो जो आपके
ले रहा है, आपका टेस्ट ले रहा है, जो आपको जॉब अप्लाई करवा रहा है, वो देखेगा और कहेगा कि ये सारी चीज़ें तो आपकी नहीं है टेस्ट के अंदर, यानी आपका जो डाटा है वो नहीं है, वो डाटा क्या कहलाएगा, एब्सेंट डाटा कहलाएगा। यहाँ एक मज़े की चीज़ पता क्या है, मज़े की चीज़ ये है कि जो हमारी टेस्ट डाटा की टाइप्स हैं, इनके नाम से ही हमें ज़ाहिर हो रहा है कि ये किससे रिलेटेड है। ठीक है, जिस तरह पहली हमने डिस्कस की वैलिड टेस्ट डाटा, ऐसा डाटा जिससे जो हमारे पास वैल्यू हो वो वैलिड्स हों, और जो इनवैलिड है उसमें हमने देखा ऐसी वैल्यूज जो हमारे पास टेस्ट डाटा है वो इनवैलिड होता है। देन हमने जो हमारे पास इसको देख लेते हैं बाउंड्री टेस्ट डाटा है। A solution is tested on extreme values to calculate interest. We can consider principal amount as zero or very huge amount. मैंने पहले भी कहा था कि जीरो से भी हो सकती है और ह्यूज वैल्यू जो लार्ज अमाउंट है वो भी हो सकती है। ये हमारे पास क्या आता है, बाउंड्री टेस्ट डाटा आता है। देन हमारे पास रॉन्ग टेस्ट डाटा, इसको एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। इट इज़ वाइज टू चेक द सिस्टम रिएक्ट्स ऑन इंटिंग डाटा इज इन अप्रोप्रिएट फॉर्मेट, यानी ये जो आप डाटा दे रहे हैं ये उससे रेलिवेंट हो, अगर रेलिवेंट नहीं है, मिलता जुलता नहीं है, तो डैट्स मीन वो क्या होगा, आपका गलत होगा। जिस तरह पूछा फिजिक्स का जाए और आप केमिस्ट्री को लिखा है तो ये आपका रॉन्ग क्वेश्चन कहलाएगा। देन हमारे पास आ जाता है कि एब्सेंट डाटा क्या होता है, टू इन्वेस्टिगेट दैट द सॉल्यूशन स्टिल वर्क्स इफ लेस नंबर ऑफ इनपुट्स आर गिवन देन एक्सपेक्टेड। यो जिस तरह एक टीचर की होती है कि बच्चों पे उम्मीद होती है कि जो हमारे पास फलां शख्स लड़का है या लड़की है तो वो इस टेस्ट में इतने मार्क्स लेगा, यानी 9th के बोर्ड की एग्ज़ाम में वो हर बुक पे इतने नंबर लेगा तो हमारे स्कूल का रिजल्ट अप हो जाएगा। और वो जो अगर कम आ जाते हैं तो डैट्स मीन समथिंग इज़ मिसिंग, कुछ कम है, तो वो कहेगा यार ये जो चीज़ें हैं ये मिस की होंगी तो ये इस वजह से हमारे नंबर घटे हैं। तो वो उधर क्या आएगा, जो डाटा है वो हमारे पास एब्सेंट डाटा आएगा। सो आई होप कि आज का जो हमारा लेक्चर था जिसमें हमने टेस्ट डाटा क्या होता है इसकी एग्जांपल को देखा, टेस्ट डाटा को देखा, और हमने नेक्स्ट देखा कि इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्ट क्या है, क्यों ज़रूरी है, उसकी एग्जांपल डिटेल के साथ देखा। देन हमने टेस्ट डाटा की टाइप्स को देखा कि बेसिकली टेस्ट डाटा की कितनी इकसाम है, हमने पढ़ा था 5। वो टाइप्स को फर्दर हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको आज क्लियर हो गई होंगी। सो नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं। बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जो हमारी नई आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक बआसानी पहुँच सके। बहुत शुक्रिया।